आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह उन लोगों के लिए है जो अमीरी गरीबी में भेदभाव रखते हैं और गरीब लोगों कुछ समझते ही नहीं हैं, जैसे कि वह इंसान ही ना हो। और अगर आप एक लड़की हैं तो इस कहानी को जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में आमतौर पर देखा जाता है कि वह ज्यादातर पैसे वाले लोगों को ज्यादा अहमियत देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर पैसा दिखाने वाले लोग दिखावे ही करते हैं, लेकिन जिनके पास सच में पैसा होता है वह कभी दिखावा नहीं करते। वह अपना पैसा उस वक्त दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि अब सच में पैसे की जरूरत है, जैसे कि यह कहानी में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप कहीं इस कहानी में पूरी तरह खो जाए और सब्सक्राइब करना भूल जाए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर आपको यह वीडियो पूरी तरह पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आपके अगर कोई विचार हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर भेजें। तो चलो शुरू करता हूं। एक बार की बात है, एक अमीर लड़की थी जिसका नाम रिया था। वह एक बड़े शहर में रहती थी और उसके पास सब कुछ था जो वह चाहती थी। उसके पास एक बड़ा घर, एक महंगी कार और बहुत सारे पैसे थे। रिया एक घमंडी लड़की थी और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करती थी। एक दिन रिया के कॉलेज में एक नए लड़के ने दाखिला लिया। लड़के का नाम राज था और वह एक छोटे से गांव से था। राज बहुत गरीब था और उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए बहुत कम पैसे थे। रिया ने राज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह उसे उसके कपड़ों, उसके बालों और उसके घर के बारे में बुरी बातें कहती थी। राज रिया के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह उसे बताना चाहता था कि वह उसे क्यों नीचा दिखा रही है, लेकिन वह नहीं कर सका, क्योंकि वह रिया से प्यार करने लगा था। वह डरता था कि अगर उसने रिया को अपना सच बताया तो वह उससे कहीं दूर ना हो जाए। कुछ समय बाद रिया के परिवार को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और उनके पास अपना सब कुछ खोना पड़ा। रिया को एक छोटी सी जगह में रहना पड़ा। उसने अपने सभी दोस्तों से मदद मांगी कि कुछ पैसे उसे उधार दे दें, लेकिन सभी दोस्त पैसों के लिए दोस्ती कर रखे थे, इसीलिए सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मदद करने से इनकार कर देते। अब रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसके मन में आया, क्यों ना एक बार गरीब राज से मदद मांगी जाए। फिर उसने सोचा, जब मेरे अमीर दोस्त मेरी मदद नहीं कर सके तो एक गरीब राज क्या मदद कर सकेगा, वह तो खुद गरीब है। फिर रिया ने कई सारे कंपनियों में काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिला। और एक दिन बाजार में रिया की गरीब राज से मुलाकात हो गई। राज ने उसे देखा कि वह कितनी दुखी है। उसने उसे अपनी मदद करने की पेशकश की। रिया ने पहले तो राज की मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया। राज ने रिया को एक नौकरी दिलवाई और उसे एक छोटे से घर में रहने के लिए जगह दी। रिया ने राज की मदद से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। लेकिन कुछ समय बाद रिया के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने उनके इलाज में 1 लाख का खर्च बताया। रिया पूरी तरह घबरा गई कि मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगी। जब इस बात की खबर राज को पड़ी तो उसने आकर डॉक्टर से बोल, आप इलाज शुरू कर दें, 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। फिर रिया ने राज से कहा, आखिर तुम इतने सारे पैसे लेकर कहां से आओगे, तुम तो खुद गरीब हो। फिर राज ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब कर लूंगा। और राज ने 1 घंटे बाद डॉक्टर को 1 लाख रुपए दे दिए और कुछ दिन के बाद रिया के पिता पूरी तरह ठीक हो चुके थे। एक दिन रिया बाजार में सब्जी ले रही थी और उसकी नजर राज के तरफ पड़ी, जो एक बड़ी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रिया यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई। फिर रिया ने अगले दिन राज से मिलने का फैसला किया और सच्चाई जाननी चाहिए कि आखिरी राज है कौन। यह कोई गरीब घर से नहीं हो सकता है। जरूर कोई राज है जो मुझे नहीं पता है, और यह सब राज ही बता सकता है। फिर रिया अगले दिन राज से मिली और पूछा, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है जो कि मुझे नहीं पता, तुम बोलते क्यों नहीं। और राज कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर रिया ने कहा, कल मैंने बाजार में तुमको एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा था। तुम कोई गरीब लड़के नहीं हो सकते। तुम्हें आज बताना ही होगा आखिर तुम कौन हो। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है
इतना कोई भी गरीब लड़का नहीं कर सकता। फिर मजबूर होकर राज ने रिया को बताया कि वह एक अमीर लड़का है, वह एक बड़े व्यवसायी का बेटा है। रिया को यह जानकर बहुत हैरानी हुई। उसने राज से पूछा कि उसने अपने सच को क्यों छिपाया। राज ने रिया को बताया कि वह नहीं चाहता था कि लोग उसके पैसे के कारण उससे दोस्ती करें, वह चाहता था कि लोग उसे उसकी अच्छाई के कारण दोस्ती करें। रिया राज के जवाब से बहुत प्रभावित हुई। उसने राज से माफी मांगी और उसे बताया कि वह उसे बहुत प्यार करती है। फिर राज ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन बिताया। तो दोस्तों, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी को नीचा भी नहीं दिखाना। क्या पता कल क्या हो जाए, इसीलिए हमें गरीब और अमीर सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्या पता चल कौन आपकी मुसीबत में काम आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे आगे भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।